हमारा अगला सेगमेंट है और करें पोस्ट। इसमें हम आप लोगों की कुछ पोस्ट आपको दिखाएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि इसके पीछे कहानी क्या है और आप क्या कहना चाह रही हैं। ओके ठीक है जी, दिखाइए क्या कर रही हैं पोस्ट निम्रा खान। आई लव माय सेल्फ। यू लव योरसेल्फ। ये मेरा चाइल्डहुड था, लाइक गुबरू गुबरू सा। ओके, और आप लिखती हैं बचपन कहाँ चला गया। मेरे अंदर वैसे बचपन अभी तक है। ये होता है कि लाइफ की हार्डशिप्स आपको डिफरेंट पाथ्स चूज करने पे मजबूर कर देती है, लेकिन समहाउ यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं या आप और मैं, हमारे अंदर एक इनर चाइल्ड होता ही होता है। उसको एक्सप्लोर करने के लिए या सामने वाला एक ऐसा इंसान हो जो उसको निकलवाने के लिए आपके अंदर से वो हेल्प करे, तो वो बचपन अंदर होता ही होता है। तो बचपन कहाँ चला गया मीन्स के आप माइंड फ्री होते हो, लाइक आपको कोई प्रेशर नहीं होता, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती लाइफ की, कोई बैगेज नहीं होता, कोई ट्रॉमाज नहीं होते, आपने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया होता, बस आप एक बिल्कुल रॉ फ्रेजाइल बच्चा होते हो और बस होता है कि बस आपने खेलना है और आपको खेल के मज़ा आ रहा है। तो बस वो वाला बचपन कहाँ चला गया। अच्छा, वो वाला कहाँ चला गया। हाँ। जी आगे दिखाइए। अच्छा जी, आप कहती हैं डाई विद अ स्माइल, ये क्या बात हुई। कभी कभी मुझे खुद नहीं समझ आता। मुझे गाना बहुत पसंद है लेडी गागा का। तो चले गाना किसी मकसद से गाया होगा, इस तस्वीर से क्या ताल्लुक है मुस्कुराहट के साथ मरो। आप जबकि मुस्कुरा भी नहीं रही हैं। ये मेरा एक ना फेज चल रहा था जिसपे मुझे सिंगिंग का बहुत दैट मुझे शौक है और था, तो ये मैं रोज गाना गा रही थी, ठीक है। रोज लेडी गागा के साथ ना पिच अपनी हाई करने के लिए मैं रोज उसके साथ ना सिंग कर रही होती थी वॉइस के साथ। तो बस मेरा दिल किया लाइक जस्ट डाई विद अ कोई भी स्माइल। तस्वीर यानी कि आप इन दोनों में लगाती तो उसके साथ डाई विद अ स्माइल ही होना था। ठीक है जी, आप कहती हैं समर वाइब। बहुत गर्मी थी। ये कहाँ की तस्वीर है। ये कराची बीच की। कराची बीच की। बहुत गर्मी पड़ रही हो तो आप किस तरह देख रही सर होती पकड़ के ये कौन सा सर पकड़ा हुआ है आपने, ये तो आप बकायदा पोज मैंने है। कहा चलो तुम पिक्चर भी खींच लो, मैं पोज भी मार लेती हूँ, लेकिन इनर फीलिंग्स ये है कि बस बहुत धूप पड़ रही है, मैं काली ना हो जाऊँ। तो आप कोई हल्का लॉन वाला कपड़े पहनती हैं। ब्रांड शूट था ना। अच्छा हाँ, तो उसके अंदर आपने कहा कि ये समर पोज वाइब। था ब्रो, मतलब अच्छी पोस्ट था, ठीक है, सॉरी, समझ गए आप सारे। जी आगे दिखाइए। ओहो, आप कहती हैं लंदन स्टोरी इज ब्रावो टू जीरो। आप किसी चीज़ से ना गलत कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब वो रैंडम बुक मेरी रखी हुई थी, मैं बहुत एस्थेटिक लाइक स्टाइल कर रही थी अच्छा, इस टेबल बुक को। का यानी कि आपके पढ़ने से कोई ताल्लुक नहीं। मेरा कोई ताल्लुक नहीं था उस बुक से। मेरे हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और ये वो था। मतलब साथ कोल्ड कॉफी भी रखी हुई है उन्होंने। वो भी किसी और की थी। ये टेडी बेयर बबल समथिंग, ये भी किसी और की ये है। बूबा ड्रिंक, हाँ ये मेरी नहीं थी, ये भांजी की थी। बहन की टेबल थी, बहनोई की किताब थी और भांजी की वो ड्रिंक थी। ये हाथ आपका अपना हाँ, ये तो मेरा अपना है। सिर्फ हाथ उनका अपना है मैंने और वापस रिकॉल किया, हाँ ये मेरा ही है। हाथ उनका अपना और इंस्टाग्राम स्टोरी भी उनकी अपनी और कैप्शन भी आपने खुद लगाई है। हाँ। अवाम को आपने ये बताया कि मैं ये कर रही हूँ, जबकि इसका कोई ताल्लुक नहीं था। हाँ असल मटेरियल सारा किसी और का निकला है। हाँ हाँ। ठीक है, आगे दिखाइए जी। अच्छा जी, आप तस्वीर लगाती हैं और आप इमोटिकॉन्स लगा रही हैं, गालिबन फूल, लाल दिल। ये छोटे वाले इस दिल के अंदर से कतरा क्यों निकल रहा है। ये क्या है तीसरा दिल जो फुल है? स्टॉप। अच्छा, और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स, फिर डांसिंग, फिर कार, फिर लिपस्टिक, फिर हील, फिर देखिए बात सुने, बैटरी इसके है पीछे भी कोई लॉजिक नहीं थी। बेसिकली अपनी बर्थडे पे मैं खुद गिफ्ट करती हूँ हर चीज़, मुझे ना कोई गिफ्ट नहीं देता बर्थडे पे, तो मैंने अपने आप को खुद ही गिफ्ट किया था। एक तो लाल गाड़ी, लाल फूल और लाल हील। तो वो लाल लाल कुछ ज़्यादा ही चल रहा था, तो मैंने सब कुछ लाल, जो भी इमोजीज में मिल रहा था मुझे, मैंने सारे लाल लगाए। यानी कि ये सारी चीजें आपकी अपनी दी हुई हैं। हाँ, वो जो मैंने खुद लिए थे गिफ्ट्स, वो घर पे रखे अच्छा, हुए अभी थे, यानी कि लेकिन खुद फ्लावर लिए हुए घर पे भी थे और ये उसके अलावा है। ये तो है क्या, मतलब फ्लावर और गाड़ी थी। हाँ, वो गाड़ी थोड़े टाइम पहले ही आ गई थी घर पे। ठीक है, तो यानी कि गाड़ी इसमें शामिल थी, जूते शामिल थे और ये फूल शामिल थे जी और ये आपके अपने थे और आपने इनके साथ तस्वीर खींची जी। और आपने ये लगा दी। मेरी बर्थडे वाले दिन, ये बर्थडे के दिन की इनकी तस्वीर थी। ठीक है, और ये मेरा बर्थडे मंथ है, ये आपका बर्थडे मंथ है 26 जून। जी। आगे दिखाइए जी, सालगिरह के बाद क्या कह रही हैं। ओए होए। और निम्रा आप कहती हैं इस तस्वीर के ऊपर किस्त पेन। ये प्लीज बताइए किस तस्वीर से क्या ताल्लुक है इस कैप्शन का। देखो मेक सेंस क्यों करना चाहिए, मतलब अगर दिखा देखो बताएं तो सही ना, कैसे जहन में आया, क्या कोई हम देख रहे होते हैं एज अ फॉलोअर, हम सोचते हैं क्या ये कनेक्शन, ये वो, ये लिखा है खास तौर पे इन्होंने। किस द पेन। अपनी तकलीफों से खुद प्यार
उसको बोसा देना शुरू कर दे अपनी तकलीफ। चले ठीक है, ये एक और आइडियोलॉजी और एक थ्योरी है कि आप तकलीफों को बोसा दें। हाँ। ये ऐसी तस्वीर खिंचा के बोसा देना है हमने? नहीं, जो अजीब हस्बैंड्स होते हैं उनको बोसा देना वही तकलीफ होता है ना जिंदगी में, मतलब किसी भी आपकी तकलीफ। शादी को कितना अर्सा हुआ? नहीं, मैं अपने हस्बैंड को नहीं कुछ कह रही। तो फिर बाकियों के हस्बैंड क्यों खराब कर रही हैं अभी? मैं सुन रही थी ना अभी पीछे कि वो कह रहे थे कि लड़कों की डिमांड होती है लड़कियां दुबली हो और वो तो ये हो लड़कों और की सारा बात हो रही है, कुछ। आप कवर ना नहीं करें। तो आप मैं बताइए, cover आपने क्या खास मतलब? तौर पे husbands नहीं, को सही रख बात है रखा ना। मैं लेकिन उसका वेट देख के बोला जाता है कि नहीं जी रिजेक्शन और ये सारा कुछ, तो मेरी फैमिली में है ऐसा, तो वो लड़के इस तरह जज करते हैं उनको। उसका इस तस्वीर से क्या था? द पेन ना, मतलब कोई खातिर खा जवाब नहीं मिल सका हमें इस बात का कि इस कैप्शन को क्यों रखा गया था, मगर बस उन्होंने कर दी बात। ये ऐसा ही कुछ है। ठीक है जी, आगे दिखाएं। पॉइंट ऑफ व्यू, सेंटा बॉट सेलिब्रिटीज इंस्टेड ऑफ गिफ्ट्स। ये क्या है? मतलब ये AI जनरेटेड था। अच्छा, ये एआई जनरेटेड है? या ओके। और ये खातून जो है वो एमिली इन Emily, पेरिस वाली yes, हैं। yes. आपने कहाँ लिखा कि एआई जनरेटेड है? नहीं, इट वाज क्वाइट ऑब्वियस। वो जो कंप्लीट चीज़ें हैं ना वो उस पे AI पूरा दिख रहा था, क्योंकि इससे पहले मैंने वो वीडियो लगाई थी तो वो सारी AI थी वो। अच्छा, अगर किसी को ना पता चले तो बेचारा ये समझे कि शायद आपको वहाँ पेरिस में शूटिंग करते हुए मिल गई है वो। ठीक है जी। आप कहती हैं मिस दिस ब्यूटी, ये आप अपने बारे में कह रही हैं? नहीं, तो फिर ब्यूटी ऑफ द नेचर कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? सिर्फ ब्यूटी पे खत्म हो गया जुमला? ये मैं खुद से बातें करती हूँ। तो हमें क्यों बताती हैं? मुझे तो सिर्फ वहाँ हार्ट चाहिए होता है बस, कि बस वहाँ देखें और हार्ट बस क्लिक कर दें। अब सोचूंगी इस बारे में कि मैं, अच्छा ये चीज़ भी नोटिस होती है। आपको सिर्फ लाइक चाहिए, आप कह रही हैं? नहीं, मतलब जो मैंने मेहनत की है जिस चीज़ के लिए, हाँ, तो वो हार्ट, वो लाइक वाला हार्ट ही है ना, वो जिसका आप जिक्र कर रही हैं, वो वाला चाहिए आपको? वो जो देखिए, लेकिन जिसने भी स्क्रीनशॉट लिया उसने ये लाइक नहीं किया। तो आप आई मिस दिस ब्यूटी खुद को इसमें कह रही हैं, आई बिलीव, है ना? क्योंकि और तो आप कुछ नहीं प्रूव कर पाई, तो इंसान यही समझेगा कि आप अपना जिक्र कर रही हैं। नहीं, मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हूँ, मैंने अच्छा, नेचर नहीं की है? ही नहीं, मैंने नेचर की ही बात की है। ठीक है, आगे दिखाएं जी। आप सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हैं। आप लिखती हैं पीस, सुकून ना, सुकून, जो कि एक बाथरोब पहना हुआ है आपने एक ओपन फील्ड में, इसमें पीस क्या है? ये जितनी जगह थी ना, यहाँ पर जो वो पॉट था वो सिर्फ एक ही पॉट था जहाँ पर मैं स्टे कर रही थी और अपने हस्बैंड के साथ गई थी मैं, और वहाँ पर लाइक आसपास डेयर्स घूम रहे हैं, लाइक शीप्स घूम रही हैं, तो वो इतना खूबसूरत और इतना थेरेप्यूटिक था। हिरन और भेड़ में से कोई एक भी नजर नहीं आ रहा इसमें। मैंने देखा था ना, तो मैंने बस वो कन्वे किया पीस, तो मेरी जो फीलिंग थी मैंने वो डिस्क्राइब कर दी, पीस, सुकून। अच्छा, और ये बाथरोब जो था ये भी उसी पीस का हिस्सा था? वो तो बस एक रील देखी थी मैंने, उसको देख के कॉपी कर लिया था। मैं पानी पी लूं ब्रो। जी, आगे आए। आपने ये जो तस्वीर है रेगिस्तान में लगी हुई है और आपका एक लाल दिल है और एक काला दिल है, और इसमें आप इस ऊंट की प्राइवेसी इन्वेड कर रही हैं, तो ये बताइए। आपको पता है इसके पीछे एक और चीज है, वो जो मेरी टेल एयर में उड़ रही है विंड में, वो जो कॉर्नर पे वो लड़की ने पीछे छुपकर से पकड़ी हुई है। पीछे एक लड़की है उसके। अच्छा, पीछे एक लड़की भी है? ओके। तो उसने यूं करके पकड़ा हुआ है वो। और ये दुबई के अंदर ये था, और दुबई का ऊंट भी था ये? और इस ऊंट से इजाजत ली थी आप लोगों ने? उसने पैसे लिए थे मुझसे। ऊंट से पैसे लिए हुए थे, ठीक है। और ये ऊंट का भी जो गेटअप है, ये भी कोई डिजाइनर का कपड़े थे या अरब कुछ होगा? उसका अपने वार्डरोब था? हाँ, अपना। अच्छा, ऊंट ने अपना वार्डरोब का इंतजाम किया, इन्होंने डिजाइनर के कपड़े पहने, आई बिलीव, है ना? ठीक है जी। तो ये एक लाल दिल जो है ये ऊंट के लिए, और काला दिल आपका है, ठीक है। अच्छा जी। टर्निंग लंदन इनटू माय रनवे, आउटफिट ऑन पॉइंट, वाइब्स अनमैच्ड। तो आप लंदन में फोन करने के लिए ऐसे तैयार होकर जाती हैं? वहाँ से आपको लड़कियों के पर्सपेक्टिव से जानना होगा इस बात को। तो इसलिए तो मैं आज उनसे पूछ रहा हूँ। देखिए, अब वो बूथ जो था वो ब्लैक था, ठीक है। अब मेरा ड्रेस जो था इट वाज आल्सो ब्लैक एंड वाइट, तो वो बस एक एस्थेटिक तो अगर ये लाल होता बूथ जो था तो फिर? मैंने लाल शर्ट पहनी थी पर मैं लाल बूथ पे गई थी। जिस रंग का फोन बूथ होगा उस रंग के कपड़े होंगे। कपड़े जिस रंग के होंगे उससे जो चीज मिल रही होगी वहां जाके। तो ये आप जब जाती हैं लंदन तो आप ये क्या खास कपड़े सारे रख के जाती हैं प्लान करके? कपड़े रख कर जाती हूँ और जो पॉइंट मिल गया जिधर लगता है कि हाँ इसके साथ फर्ज करें अब आप आज निकली हैं जैसे, ठीक है, आपने ये कपड़े पहने हुए हैं
और आपने देखा कि सामने कोई लाल रंग का आपको कोई फोन बूथ या कुछ ऐसी चीज नजर आ गई, अब आप करेंगी क्या कि आप मार्क करके वापस घर जाएंगी? और फिर मैं सोचूंगी कि अच्छा एक वो अच्छी जगह थी, हाँ तो आप उससे दोबारा कपड़े चेंज करके उस जगह जाएंगी? मैं उसी दिन ना भी जाऊं, किसी और लेकिन दिन चली जाएंगी? माइंड में रहेगी कि वहाँ वो लोकेशन थी। तो उस तस्वीर के लिए आप दोबारा एक और बार इस जाएंगी? दिन मैं हैंड कैरी में अपने साथ कपड़े डिफरेंट लेके गई थी, चार अच्छा, तो पांच। आप ये हैंड कैरी लेके निकलती हैं एक दिन और जगह मार्क की हुई है? निकलती नहीं हूँ मैं, निकली थी उस दिन। हैंड कैरी निकलते हुए साथ ही रख? हाँ तो साथ उसमें लेके कितने गई। कपड़े थे? उसमें 4 कपड़े थे। 4 जगह यानी कि मार्क हुई थी ना? जी, तो मैं तो उसके यही साथ। जानना चाह रहा हूँ कि ये एक प्रॉपर प्लानिंग और तैयारी से होता है ना जी ऐसा? जी 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 जी। हम वही प्रोसेस जानना चाह रहे थे कि कैसे हासिल होती हैं ऐसी तस्वीरें। ठीक है जी। ओह, ये तो आपकी रीसेंट तस्वीर है और ये तस्वीर कराची की है? जी। अच्छा, ये वहाँ की नहीं है। और आपके हस्बैंड इसके अंदर साथ हैं? आपके हस्बैंड भी कराची में होते हैं? नहीं, यूके में होता यूके में होते हैं वो। जबरदस्त। ओके, और ये अभी आपने रिसेंटली लगाई थी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको इसके लिए।